असद काजी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की है, जिस पर किसानों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज मैं इस वक्त ज़िला हाफिज़ाबाद में खड़ा हूँ। मेरे साथ कुछ फार्मर भी होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। और साथ में आपको बताऊँ, ये मेरे हाथ में गंदम का एक सिट्टा है। इसका जो मेरे पीछे आप गंदम देख रहे हैं, इसकी तैयारी में कम से कम 5 माह लगे हैं। और इसके अंदर किसान के खून पसीने की कमाई और जितनी भी जमा पूंजी होती है, वो सिर्फ गंदम की फसल में वो किसान लगाता है, सिर्फ इसी उम्मीद पे कि 5-6 माह बाद उसको उसका मुआवजा मिलेगा। अब ये देखने में आ रहा है, मैं अभी कुछ गोदाम पर फिर के यहाँ पासको के इस एरिए को जो गंदम तैयार होती है उसको पासको ख़रीदती है, लेकिन उनके गोदाम पहले ही भरे हुए हैं। अब किसानों से मुझे नहीं लगता हुकूमत इस सरकारी निरखों पर गंदम ख़रीदेगी। हाँ, मैंने कुछ आड़तियों से पता किया तो नॉर्मल जो रेट इस टाइम 3200 से 3500 रुपये फ़ी मन इस टाइम गंदम ख़रीदी जा रही है। तो किसान चूँकि इस टाइम पाकिस्तान की 70% आबादी है और ज़्यादातर लोग इसी पेशे से वाबस्ता हैं और ज़राअत के सर पे ऊपर इस वक्त हमारी मोशे चल रही है। नहीं तो हमारा मुल्क तो कब का दिवालिया हो चुका होता। अभी अगर हम अपनी जो ज़राई ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम अब ज़राई मुल्क भी नहीं रहे। तो इसके तरफ हमारे हुक्मरानों को तवज्जो देने की अब शदीद ज़रूरत है। मेरे साथ फार्मर हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तारुफ कराइएगा अपना। ज़फ़र इकबाल तारड़, एडवोकेट। और मैं अपना देहात में अपनी जो फसलें हैं वो खुद उसकी बिजाई करता हूँ, कटाई खुद करता हूँ, सारी निगरानी में खुद करता हूँ। और इसका मुझे आलमोस्ट एक्सपीरियंस है कि मैं जो भी फसलों में मामलात यूज़ होते हैं, चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रोडक्ट जो हम इसमें यूज़ करते हैं, जो इसमें पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जो खाद यूज़ करते हैं, जितने एक्सपेंसेस आते हैं और क्या क्या किस वक्त क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो हमें बिल्कुल मैं बखूबी जानता हूँ। चलिए, मैं पूछना ये चाहूँगा तारड़ साहब, मैं जब शुरू से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरे प्रोग्राम में जितने भी किसान तंजीमों के सरबराह आते रहे, उनका यही गिला था कि एक तो DAP जितनी यूरिया ये खाद थी वो बहुत महंगी मिली, फिर आपने अद्वियात देख ली हैं, फिर इसके अलावा जो बिजली और डीजल के बिल होते हैं वो भी इसी तरह, उनके भी लोगों को मसले मसाइल हैं। असल मसाइल कौन कौन से, ज़रा निशानदेही कीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो मेन मसला होता है, जब जैसे ही हम गंदम की बजाई शुरू करते हैं उसमें DAP जो नायाब हो जाती है, वो ब्लैक में मिलती है। और जो रिसेंटली हमने जो हमें चाहिए थी उस वक्त बिल्कुल ब्लैक में मिलती रही है। तकरीबन 20,000 तक पर जो बैग है वो मिलता रहा है हमें। उसके बाद फिर जब हम पहला उस पानी हम लगाते हैं उस वक्त फिर यूरिया नायाब हो जाता है, और यूरिया की कीमत जब वो 6,000 तक चली गई थी लास्ट जो हमें रिसेंटली। और इस पे फिर जब पेस्टिसाइड का टाइम आता है तो पेस्टिसाइड जो है वो भी ब्लैक में होती हैं, वो भी नहीं मिलती, और मिलती हैं तो महंगी मिलती हैं। उसके साथ साथ जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो बिजली से मोटर यूज़ कर रहे हैं, उनके बिल जो हैं वो इतने बेताशा हैं और इस कदर ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उसमें कोई उसकी कोई ये नहीं होता कि मीटर रीडिंग की गई है, प्रॉपर तरीके से मीटर रीडिंग भी नहीं की जाती, और उसके बाद जो है फिर जो है वो बिल ज़्यादा डाल दिया जाता है और उसको मैं पूछने वाला कोई नहीं है, कोई उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको देखा। हुकूमत की ज़राअत की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। हमारे सनतकार हुक्मरान बना देते हैं, फिर वो पॉलिसियाँ भी अपने मफादात को सामने रखकर बनाते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह अभी आपके चारपाया हैं और उनको चुपाओं को आपने देखा है कि कुछ ना कुछ चारा तो डालते हैं आप उनको, तो उसके लिए बिजली की मोटर की ज़रूरत होती है। बाकी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो सोलर के लिए हुकूमत ने कुछ आपको सहूलियात दी हैं? देखिए, अभी तक तो सोलर की कोई हमने कोई ख़ास सहूलत नहीं देखी। ये एक जो सोलर पैनल है उसकी कोई कीमतें या ड्यूटीज़ उसको कम किया गया, मार्केट के हिसाब से कम हुई है। लेकिन उसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं, मसलन बैटरी है, उसके साथ जो है वायर है, उसके साथ जो है इन्वर्टर है, UPS है, ये सारी चीज़ें जो है ना उस पर सब्सिडाइज होंगी तो फिर डेफिनेटली जो है ना वो पानी का मसला हल हो सकता है। मैं कैमरामैन को कहता हूँ ज़रा वो सोलर पैनल जो आपकी मोटर लगी हुई सोलर पे, कितने पैनल लगे हैं, कितना खर्चा आया था, अब गवर्नमेंट कुछ किसानों को फैसिलिटेट करने जा रही है, तो ये ज़रा आप दिखाइएगा ना। अच्छा, मेरे पीछे आप ये सोलर पैनल में आप देख रहा हूँ, ये जब आपने इंस्टॉल किया था उस वक्त कितना खर्चा आया था, और अब अगर आप इंस्टॉल करते हैं या हुकूमत आपको सहूलियात फराहम करती है तो किस हद तक आपको फ़ायदा होगा? देखें, ये मैंने 3 साल पहले इंस्टॉल किया था और उस वक्त जो ख़र्चा आया था ये 4,17,000 रुपया ख़र्चा आया था।
और उसके साथ जो बोर के अखराजात हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो सेपरेट थी इससे। ये मोटर लगी हुई है साथ इसके? ये मोटर कनेक्टेड है, ये सोलर की मोटर है, और ये बोर मैंने अलहदा करवाया था। ये सिर्फ इसका खर्चा जो है ना, ये पैनल का खर्चा, ये 4,17,000 आया था। उस टाइम पर वाट कितने का मिला था, मैं ज़रा देखना चाहूँगा। ये देख, कलेक्टिवली मैंने लिया था। अब उसके हिसाब से ये 16 पैनल्स हैं, और इसके साथ स्टैंड है, इसके साथ इन्वर्टर है, ये चीज़ें और वायर के साथ जो उन्होंने इंस्टॉल करके टोटल उसने दिया था वो 4,17,000। मतलब ये अपने अखराजात पूरे कर चुका है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब ये बहुत कामयाब है, और मैं समझता हूँ कि जितने पैसे मैंने लगाए थे वो 3 सालों में इसने पूरे कर दिए। मैं जितने फार्मर से मिलता हूँ कहते हैं हमारा तो ये तजर्बा नाकाम रहा है, हमारा पानी नहीं पूरा होता है, बिजली पूरी नहीं होती। तो ये अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो इतने सालों के अंदर ये अपनी कीमत पूरी कर चुका है। आप जो देखिए, मुझे तो गलत बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि क्योंकि ये जो पैनल है ये 8 घंटे तकरीबन चल रहा है, और 8 घंटों में ये 10 एकड़ जो है ना वो आराम से वो उसकी मतलब सराब कर लेता है। जो मुंजी में ज़रूरत होती है, पैडी का जो मौसम है उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उस मौसम में ये धूप भी ज़्यादा होती है, और ये तकरीबन 8-9 घंटे आराम से चल जाता है। अभी आपने इस पैनल के ऊपर कितनी गंदम काश्त की है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ये अभी ये कितने एकड़ पे, अपल के टोटल ज़मीन आपके पास कितनी है? ये 50 एकड़ से ज़मीन है, और 2 मोटर्स हैं, एक दूसरी साइड पे लगी हुई है और एक ये है। दोनों जो हैं ये 2 उन पे 10 प्लेट्स हैं, 10 पैनल यहाँ पे 16 हैं। ये 5 की है, वो 3 की है। नहीं, मतलब मैं ये समझा हूँ कि आपने पीटर इंजन या मोटर या बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं किया, आप इस सोलर के ही ऊपर सारी अपनी फसलें काश्त की हैं। नहरी पानी भी है उसके साथ, ये पीटर भी है, और दूसरी सोलर का भी मैंने आपको बता दिया। बल्कि 2 और पीटर इसमें, स्पेशली जो पैडी का सीजन आता है उसमें साथ वो भी यूज़ करते हैं, और साथ नहरी पानी भी है। चलिए अब आ जाते हैं। हमने वो अभी गंदम का सिट्टा मैंने पकड़ा हुआ था, कितना खर्चा आया था 1 एकड़ के ऊपर, और इस टाइम जो 3900 हुकूमत रेट लगाया है उसके मुकाबले में अगर मुवाजना करते हैं तो क्या आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूँ कि ये जब हम इसमें बजाई शुरू करते हैं, जब हम ज़मीन को उसको हमें हल चलाते हैं, उस पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा आता है, जो उस पर ट्रैक्टर चलता है और जो उसका डीजल यूज़ होता है। उसके बाद जो है 7,000 का जो बीज है, 7,000 का पर एकड़ बीज जो हम डालते हैं, और ये सब डालते हैं। मैं अलहदा बीज के ऊपर पहले स्टार्ट लेते हैं। बीज जो आपको मिलता है वो सरकारी मिलता है, कोई ट्रस्टेड मिलता है, या अपना घर का बीज होता है? नहीं, मोस्टली जो किसान हैं वो तो घर का बीज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एवरेज जो है ना वो कम हो जाती है। लिहाजा हम जो है ना वो हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट। हम खुद ही बीज जो बाजार से खरीदते हैं, वो तकरीबन 7500। मैं यही रोक रहा हूँ। एक सीड कारपोरेशन है पंजाब सीड कारपोरेशन, वो किसानों के लिए बीज तैयार करता है, और एक जो अहम चीज़ होती है वो होती है महकमा ज़राअत। ये 2 महकमे ऐसे हैं जो किसानों के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। इस सिलसिले में बिल्कुल भी ये मैं तो नेगेटिव मनफी में जवाब है मेरा। नहीं, बिल्कुल आप तो क्योंकि बीज जो है ना, बीज कोई नहीं हमें वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर अच्छा बीज या अच्छी क्वालिटी का बीज हमें दिया जाए तो इससे हमारी एवरेज, किसानों की एवरेज बेहतर हो सकती है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में अब एवरेज पैदावार मेरे ख्याल है 50, 60, 70 टन तक जा चुकी है। हमारी पैदावार एवरेज कितनी है? हमारी जो यहाँ की जो एवरेज है वो 30 से 40 मन पर एकड़ है। उससे ज़्यादा ये सिर्फ बीज की वजह से और सहूलतें ना होने की वजह से कम है। अभी एवरेज पैदावार आपके हिसाब से क्या होगी? अगर हम लोग, हुकूमत तो कहती है कि बम्पर पैदावार हो गई है, बम्पर नज़र आ रही है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस साल जो है ना वो मौसम जो है ना वो ठंडा है। ठंडा जब मौसम होता है तो दाना मोटा होता है। जब दाना मोटा होगा तो इससे एवरेज के बेहतर चांसेस हैं कि एवरेज पर एकड़ जो है वो मुनासिब एवरेज होगी, और तवक्को की जाती है, दुआ भी की जाती है कि ये 30 से 40 मन से क्रॉस की जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, अगर मुझे आप टाइम दे तो मैं आपको दूसरी भी तफसीलात बता दूं कि जो बाकी अखराजात हमारे आते हैं। जो DAP है जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ब्लैक में मिलती है, और तकरीबन अगर ओरिजिनल रेट पे भी मिले तो 14 से 15 हज़ार में पर वो बैग मिलता है, और पर एकड़ वो होता है। उसके अलावा जो 3 बोरियां यूरिया होती हैं वो 6 हज़ार में ब्लैक में मिलती रही हैं,
18,000 रुपया उसका लगा देते हैं। ठीक है। और इसके साथ जो है अखराजात आते हैं, 3 स्प्रे हम करते हैं। एक स्प्रे जो जड़ी बूटियों के लिए की जाती है, और दूसरी जो स्प्रे है वो हम इसके लिए जो इसको दाना मोटा करने के लिए, दाने को साफ़ करने के लिए, दाना भराई के लिए, और प्लस उसके तेला जो है जो जब तैयार होती है, ये जो फसल तैयार होती है उस वक्त हम करते हैं। और वो जो एक स्प्रे है वो भी एक स्प्रे 2,000 में पड़ती है, यानी कि 3,000 और 6,000 की तीनों स्प्रे हमें वो पड़ेगी। उसके बाद जो है ये 8,000 रुपया इसकी हमने कटाई देना है, जो हार्वेस्टर से कटाई करें। उसके बाद जो हमारा सिलसिला नेक्स्ट आएगा वो आएगा इस पे बिजली का बिल। जो जिन लोगों ने बिजली के मोटर्स लगाई हुई हैं, जो डीज़ल यूज़ कर रहे हैं, उनका डीज़ल का तकरीबन ये 3 पानी 4 पानी और कुछ जगह पे 5 पानी भी लगते हैं, तो उस पे भी अखराजात आते हैं। पर पानी जो है वो 2,000 रुपया ख़र्चा आता है। इसके अलावा जो उसके बाद हम इसको कटाई कर लेंगे, उसके बाद जो है उसका जो भूसा है, जो तूड़ी जिसको कहा जाता है, वो तैयार होगी। उसका भी जो चॉपर मशीन वाला है वो 5,000 लेगा। तो ये तकरीबन जो मैंने कैलकुलेट किया है, ये 60,000 से प्लस जो है ना एक्सपेंसेस आ रहे हैं एक 6 महीने की फसल पे, 1 एकड़ पे। तो अगर इसको ये 30 से 40 मन लगाया जाए तो ये इनकी जो रेट्स अभी आ रहे हैं वो ये 1 लाख से 20,000 तक आएंगे। अगर मेरी ज़मीन अपनी है या जो ज़िम्मेदार है उसकी अपनी है, तो उसको 50,000 60,000 के राउंड अबाउट 6 महीने की वो इनकम के चांसेस हैं, लेकिन लग नहीं रहा है जो सूरत हाल है। उसके अलावा जो है जो जिसने ज़मीन ठेके पे ली, ठेके पे, वो नुकसान में ऐसे चला गया कि अब 6 महीने के तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया ठेका है पर एकड़। तो जब अब अगर 1.5 लाख भी किया जाए तो 75,000 रुपया उसके गंदम का ठेका बन गया। वो 75,000 उसमें से माइनस करें तो वो 50 से 75 में गया, तो 18 से 20,000 जो है ना उसको लॉस हो रहा है जो ठेकेदार है इस फसल से। ठीक हो गया, ये एवरेज है। अब आप ये समझते हैं, अब वो ये कोशिश करेगा कि मेरी जो चावल की फसल अब मैं उसे मैं अपने खर्चे पूरे कर दूं। क्या वो चावल की फसल भी नुकसान में है? चावल की फसल जो है ना वो इससे ज़्यादा कॉस्टली है। उसमें सबसे ज़्यादा उसकी वजह ये है कि जो पानी है वो उसमें तकरीबन जो मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन पे 1 ड्रम लग रहा है, और उस ड्रम का जो है प्राइस है 282 रुपये। अभी डीजल की प्राइस है वो तकरीबन बनती है 60 से 65,000 के दरमियान 1 ड्रम। अगर वो 65,000 का ड्रम यूज़ करके, डीजल यूज़ करके, तो फिर तो उसको कुछ नहीं बचेगा। उस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, और फिर उस पे जो मजदूरी है, जो जब उसको लाभ को उसमें बीजा जाता है, तो उसकी भी 10,000 से 15,000 रुपया, 10 से 15,000 रुपया उसकी लगाई पे खर्चा आता है। जो जिसको हम पंजाबी में लावे कहते हैं और पाटे कहते हैं। जो लाभ उखाड़ते हैं और लगाते हैं उसका भी 15,000 रुपया खर्चा, और उस पर फिर ज़्यादा वो कद्दू किया जाता है, और कद्दू में भी ट्रैक्टर चलता है, और उस पर भी डीजल ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। और उसकी भी उसको बनाने के लिए ज़्यादा अखराजात आते हैं। ये इस जो गंदम है इससे उसका खर्चा तकरीबन 20,000 रुपया ज़्यादा। मतलब फिर आप ये समझ रहे हैं कि अब किसान बदजन हो जाएगा। अब अगली दफ़ा जिस तरह अब बम्पर क्रॉप हुई इस तरह पहले दोबारा चांसेस नहीं लग रहे आपको? अच्छा, मैं ये हो सकता है किसी को ये बुरा भी लगे, मैं ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ना उसको मुद्दा इल्ज़ाम ठहराता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2013 से 2018 तक 1,300 रुपया रेट था गंदम का, और 5 साल यही रेट रहा था। बिल्कुल। उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने रेट्स को इंक्रीज़ किया, तो उससे किसान को काफ़ी 2 साल जो है ना वो अच्छे गुजरे। इसके अलावा जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं सिर्फ तकलीफ़ ये होती है कि जब भी ये गवर्नमेंट आती है, जब भी ये नून लीग की गवर्नमेंट आती है, उस वक्त ये किसानों का अशर नशर कर देते हैं, और किसानों के लिए ये मैं कहता हूँ कि एंटी किसान गवर्नमेंट है, एंटी ज़राअत कह लें, एंटी ज़राअत गवर्नमेंट है। और मैं ये समझ, अगर गंदम सस्ती हो तो आटा भी तो सस्ता होना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी तो सस्ती होनी चाहिए ना। उसके साथ कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। आटा वही रेट है, चावल का वही रेट है, मुंजी सस्ती हुई है और गंदम सस्ती हुई है, मकई सस्ती हुई है, कपास सस्ती हुई है। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए हैं किसान तंजीमों के साथ,
वो भी थोड़ा सा बोलते हैं, अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती। अभी जब ये प्लानिंग हो रही थी तो मेरे प्रोग्राम में ये बातें हुई, फार्मर ने कहा कि हमें कम से कम 4500 रुपये रेट दिया जाए। लेकिन अगर 3900 भी रेट तय हो चुका है तो 3900 भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, 3900 मिलता हुआ नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिला तो 3500 रुपया मिलेगा, और उससे किसान जो है ना वो स्पेशली ठेकेदार नुकसान में चला जाएगा। अच्छा, ये ज़रा मैंने आपसे पूछना है कि पहले जो फार्मर डायरेक्टली कास्ट करता था ना, किसान, वो इतना ठेका नहीं देता था। जब ठेकेदार आए हैं उन्होंने जो ठेका था उसकी कीमतें बढ़ा दी। डिमांड और सप्लाई का है ना, तो जब बहुत ज़्यादा डिमांड आई, फी एकड़ 1.5-2 लाख तक चला गया, तो इससे लामोला एक छोटे किसान को नुकसान हुआ है। ये मैं गुजारिश करता हूँ कि असल में 2 साल जो लास्ट गुजरे हैं ना, ये किसानों के लिए काफ़ी हद तक अच्छे गुजरे हैं। अच्छा। इस वजह से ठेके बढ़े हैं, और ठेके बढ़ने की वजह से अब जब जिन्स का रेट कम हुआ है तो उससे वो डेफिनेटली नुकसान में जाएगा और ठेके भी कम हो जाएंगे। और मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड कर दूं कि अगर ये सब्सिडाइज कर दें चीज़ों को, और ये पेट्रोल की प्राइस को कम कर दें, डीजल की प्राइस को कम कर दें, और एक जो चीज़ है ना वो जिप्सम, अच्छा, जिप्सम पे सब्सिडाइज कर दें। जिप्सम अगर होगा तो इसकी एवरेज बढ़ेगी, मुंजी की बढ़ेगी, गंदम की बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो चीज़ें बाकी हैं वो बेहतर होंगी, ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी, इससे ज़मीन ज़रखेज़ होगी। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जिप्सम में ये जैसे मुशर्रफ पैदावार होती है, मैंने देखा हमारे यहाँ इनके पूरी काने हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जिप्सम जो है ना किसानों को वाफर मिकदार में दिया गया था, और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जो ज़मीनें ज़रखेज़ नहीं हैं वो भी ज़रखेज़ हो गई थी, और उनकी एवरेज जो है वो बढ़ गई थी। अच्छा, अब मुझे आखिर में बताएं, इस एरिया में सैलाब भी आया था, चनाब का दरिया आपका नज़दीक है, तो सैलाब आने से क्या जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसमें कोई बेहतरी आई है क्या? ज़ेर ज़मीन पानी नीचे जाता जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा जी, मेरा जो ये अपना इलाका है थोड़ा सा, ये यहाँ पे तो पहली बात है सैलाब नहीं आया। जो हमारे से कुछ 10 किलोमीटर दूर है वहाँ पे सैलाब आया, और यहाँ पे पानी जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन अच्छा है, वो तकरीबन 30 फुट तक पानी आ जाता है। और यहाँ पे पानी इतना ही रहा कि नीचे जाता जा रहा है? नहीं, ये 2-3 साल पहले, ये 2014 से पहले बिल्कुल वो 50 फुट तक चला गया था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। मतलब और जब बारिशें होती है ना तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, ये कुदरती एक तरीका है। ये डेफिनेटली पानी जैसे ही बारिश होगी, स्पेशली गर्मियों में, तो पानी का लेवल बेहतर हो जाएगा। और ये जो मोटर है, जो पीटर है, या बाकी जो पानी निकालने के जो ज़राए हैं वो पानी इजीली निकाल सकते हैं, और बेहतर, यानी कि ये समझ लें कि इसका जो पानी है ना ये ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये जब तक सोलर चलता रहता है तो 24 आवर चलता है या 8-10 घंटे जब तक रोशनी होती है? ये जो है ना 8 से 5 या 4:30 तक चल जाता है, यानी कि ये चलता रहता है। अगर आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आपका जो गुजर बसर, ये तो फसल आती है 6 महीने बाद या 5 महीने बाद, उसके अलावा किसान का गुजर बसर कैसे होता है? मतलब मैंने छुपाए देखे हैं, जानवर पाले होते हैं, तो जो महकमा लाइफ स्टॉक है वो आपको हेल्प करता है या बाकी कोई इनके महकमे के लोग आते हैं? ये हमारा जो है ना ये सारे जो चीज़ें हैं, मैं वो आप कह रहे हैं कि ये मनफी में जवाब है। यहाँ पे कोई जो जेन्युइन चीज़ है वो कोई भी, या अगर कोई जानवर हमारा बीमार होता है तो वो हम प्राइवेटली उसका इलाज करवाते हैं, और हम उनको जो डॉक्टर्स लेके आते हैं वो उनको हम खुद से पे करते हैं। ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है कि सरकारी डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल वाले कोई टीम आ जाए, मोबाइल टीम्स आ जाए और यहाँ पे आके हमारे जो जानवर तड़पता तो तड़पता रह जाता है, आपके हाथों में जान दे देता है, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो वफाकी गवर्नमेंट है, उसको किसानों के पुरसाने हाल पे रहम करना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि यही खिदमत है। यही खिदमत है। देखें, 70% आबादी दही इलाकों में रहती है और वो इसी शोबे से वाबस्ता है, जहाँ जानवर पाले हुए हैं या काश्तकारी कर रहा है, या दोनों चीज़ें चल रही हैं। आपने ये जो इनके लिए पट्टे कास्ट किए हुए हैं तो इनके साथ ही गुजारा हो रहा है ना आपका, तो इसके अलावा आपको वंडा शंडा और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना? ये उसमें खल होती है, चोकर होती है, और इसके साथ साथ जो है ये स्टाला है, और जैसे ये ख़त्म होगा वो तूड़ी जो है भूसा गंदम का वो आ जाएगा, उसके बाद फिर जवार बाजरा
और जो है मकई का वो चारा हम उसमें डालते हैं। ठीक है। ये उसके बाद फिर ये जो मुंजी है उसकी जो उसका जो बाकियात होती हैं वो भी डालते हैं, गुजारा बस साथ साथ जानवर पलते रहते हैं और इसी के ऊपर आपका गुजर बसर हो रहा होता है। इस टाइम दूध की पैदावार कितनी हो रही है एवरेज हमारे यहाँ? ये देखें, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो दूध की पैदावार है उसकी हद तक कोई, एक तो दूध सस्ता है, सिटी में दूध महंगा है, यहाँ पे वो 120 से 30 रुपए फी केजी ले रहे हैं। और उसमें अगर हम दूध का भी कारोबार कर लें, हमें फार्म बना लें, तो उसमें भी घाटा है। अच्छा। ये नहीं है कि दूध का रेट भी, अब देखें बोतल है, बोतल पानी की बोतल, कोक की, स्प्राइट की बोतल, वो दूध से महंगी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इमेजिन करें कि दूध जो है वो कितनी ताकतवर चीज़ है। न्यूट्रिशन में चीज़ें बढ़ती हैं। आखिर में मुझे बताएं, अभी आप जब गंदम बेचेंगे तो ये आप खुद से मार्केट में बेचेंगे या आड़ती को बेचेंगे? हमारा जो मिडिल मैन है वो ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। ये कोशिश तो करेंगे कि पास्कू पे हमें वो उसका बारदाना मिल जाए और बारदाना लेके हम इसको जो गवर्नमेंट का रेट है उसके मुताबिक बेच सकें। अगर ना हुई तो फिर देखें, ये अलमिया है कि जितनी दुनिया में चीज़ें बनती हैं ना, जितनी प्रोडक्ट दुनिया में बनती हैं, वो प्रोडक्ट बनाने वाला खुद रेट का तयन करता है। और मैं किसान हूँ, मैं अपनी फसल जो है वो मार्केट में रख देता हूँ और उनको कहता हूँ कि रेट लगाएं। ये अलमिया है मेरे लिए और मुझे इस पर मैं अगर गवर्नमेंट को आप कहते हैं, गवर्नमेंट से मुतालबात क्या है? अगर गवर्नमेंट रेट का तयन करे तो फिर हुकूमत सब्सिडाई भी करे। अब गंदम चीनी की आपने देखा, मैंने देखा, चीनी शुगर मिल माफिया को सब्सिडी गवर्नमेंट देती रही है और अब भी दे रही है। तो अगर उनको चीनी के लिए दे सकते तो आटे के लिए भी हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए। ऐसे ही है। देखिए, मैं एक तो किसानों का जितना नुकसान होता है फ़र्ज़ किया फसल में होता है, फसल की कीमत कम, जैसे 2014 में किया भी गया था, 5-5 हज़ार दिया भी गया, लेकिन वो सबको नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। और लेकिन ये अगर किसी जो ठेकेदार है, कोई छोटा किसान है, उसको अपनी फसल में नुकसान हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको अकोमोडेट कर दे, उसको चाहिए कि चीज़ें को सब्सिडाइज। मरियम नवाज सीएम पंजाब है, क्या बात है? वो उसने पॉलिसी तो बना रही है, कुछ कोशिश भी कर रही है। जब आपकी आवाज़ उन तक पहुंचती है, वॉइस न्यूज़ तो हमेशा से किसानों की आवाज़ बनता रहा, पाकिस्तानियों की आवाज़ है। तो आखिर में आप अपना मैसेज देते पे मैं क्लोज करता हूँ। मैं तो उसको बिल्कुल वो मैनेजमेंट उसमें है नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये सब पहला इम्तिहान उसका ये है ना कि किसानों को रिलीफ देना, सब्सिडाइज करे ना चीज़ों को। अगर वो नहीं कर सकती तो वो टिकटॉक बनाना छोड़ दे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैंने इसलिए आकर ग्राउंड में इसलिए किया कि आप खुद से जानें कि हमारे यहाँ फसलों की काश्त होती है, किसान मेहनत करके पूरा ज़ोर लगा के अपनी फसल काश्त करता है, लेकिन एंड पे जब उसको मुआवजा नहीं बनता, तो मुआवजा नहीं मिलता, तो फिर उस टाइम वो बज़न हो जाता है और फिर काश्तकारी से किसी न किसी तरीके से कोशिश करता है कि कुछ मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करें। तो हमने आता मैसेज पहुँचाया, इन्होंने जो डिमांड की है वो सीएम पंजाब से की है कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, सब्सिडी दी जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।